हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने कल पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि जो भी ये टॉपिक वाइज आपको डायरेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, उसी तरीके से हमने आपको 2 वीडियोज़ में कुछ टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं। आज नया टॉपिक आया है डायरेक्ट का थर्ड पार्ट, जो तीसरी क्लास में आपको पढ़ाया जा रहा है। इस तीसरी क्लास में आपको अगला रूल पढ़ाया जा रहा है, जिसके थ्रू आपको अगली एक्सरसाइज मिलेगी, वर्क में पूरी की पूरी किसी भी ग्रामर बुक में मिल जाएगी। तो आज जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो है सर्वनाम में परिवर्तन। प्रोनाउंस में चेंजेस जो होते हैं ना, वो किस तरीके से करते हैं, उसी का पूरा टॉपिक है। तो ये किस तरीके से कैसा क्या होता है, प्रोनाउन की पूरी टेबल बनवाएंगे और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी कराएंगे, इनके रूल्स बताएंगे। तो इस तरीके से आपको करना है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो सर्वनाम है इनमें परिवर्तन के लिए कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझ लो कि प्रोनाउंस टेबल में क्या क्या होते हैं, वो चीज़ें समझें। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रोनाउन में जो परिवर्तन है वो कुछ इस तरीके से है। इसकी एक ट्रिक आती है SON करके, SON, जिसे सन नाम से जानते हैं। सन मतलब पुत्र, एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट और एन का मतलब होता है नो चेंज। एन का मतलब नो चेंज, एस का मतलब है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, तो सब्जेक्ट किसके हिसाब से चेंज होगा वो यहाँ पे आपको बताया जाएगा। ओ का मतलब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट किस हिसाब से चेंज होगा वो बताया जाएगा। और एन से नो चेंज मतलब कि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नो चेंज आएगा। तो एन का मतलब नो चेंज। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पे एस जो है ये फर्स्ट पर्सन है, एस जो है ये फर्स्ट पर्सन है, ओ मतलब सेकंड पर्सन और एन मतलब थर्ड पर्सन। अब यहाँ पे समझो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में जो भी मतलब दिए जाएंगे, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन जो दिए जाएंगे वो यहाँ पे आएंगे। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन जो यहाँ पे दिए जाएंगे वो इस रूल के थ्रू आएंगे, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन जो यहाँ पे दिए जाएंगे वो इस रूल के थ्रू आएंगे। अब यहाँ पे है क्या, मैं आपको बता दूं, जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होंगे वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे। अब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं वो आपको प्रोनाउन टेबल में बताया जाएगा। तो यहाँ से हमने समझा कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट वाइज चेंज होंगे, और जो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट वाइज चेंज होंगे, और जो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है वो नो चेंज। एन का मतलब नो चेंज। फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब पहला अंक एस, तो एस का मतलब सब्जेक्ट। ओ सेकंड अंक है ओ मतलब ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। थर्ड पर्सन में आता है एन, और एन का मतलब होता है नो चेंज। एन का मतलब नो चेंज, थर्ड पर्सन कभी भी चेंज नहीं होता है। तो समझिएगा कि प्रोनाउंस होते क्या है। अब हम सबसे पहले तो यही समझेंगे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है। ये आपको एक टेबल बनी हुई दिख रही होगी, इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस आपको यहाँ पे समझाए जाएंगे। जैसा कि बताया गया फर्स्ट पर्सन, तो यहाँ पे समझिएगा फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन इसमें आएंगे, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन इसमें आएंगे, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन यहाँ पे समझाए जाएंगे। अब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में भी 2 टाइप के प्रोनाउंस होंगे। हर एक प्रोनाउन में 2 टाइप के प्रोनाउन होते हैं, एक सिंगुलर में होता है और एक प्लूरल में होता है। तो आप यहाँ पे नंबर लिखा है, नंबर का मतलब यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि कौन सा सिंगुलर में है, कौन सा प्लूरल में है। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन जो सिंगुलर में होंगे वो यहाँ लिखे जाएंगे, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन जो सिंगुलर होंगे वो यहाँ पे लिखे जाएंगे, और जो प्लूरल होंगे वो इस वाली कॉलम में लिखे जाएंगे। ऐसे सेकंड पर्सन के प्रोनाउन इसमें होंगे सिंगुलर वाले, और इस वाली टेबल में होंगे प्लूरल वाले। ऐसे थर्ड पर्सन के इसमें होंगे सिंगुलर वाले, और इसमें होंगे प्लूरल वाले। अब समझिएगा, हमने कह दिया कि फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में क्या होता है। तो फर्स्ट पर्सन में 2 ही मतलब पर्सन होते हैं, 2 ही प्रोनाउंस होते हैं फर्स्ट पर्सन में। वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है आई और एक होता है वी। तो आई होता है वो सिंगुलर और वी होता है वो प्लूरल। तो यहाँ से हम समझें कि आई कैसा होता है, सिंगुलर पर्सन में आता है, और वी जो होता है वो प्लूरल पर्सन में आता है। अब यहाँ पे समझिएगा कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई और वी सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन में होते हैं। इधर देखिए ऑब्जेक्ट, अब इनके ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। अगर आई सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट भी होगा कुछ। तो आई का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है वी, और बी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है अस। अब इनका पजेसिव फॉर्म का मतलब अपना शब्द की अंग्रेजी, पजेशन का मतलब होता है अधिकारिता दिखाना। तो यहाँ पे यूँ समझिएगा कि जैसे मैंने कह दिया कि यह मेरा मार्कर है, यह मेरा मार्कर है, या यह मेरा बोर्ड है, या फिर कुछ भी एनीथिंग, मतलब कि अगर हम पजेशन से दिखा रहे हैं तो पजेशन से दिखाने के लिए हमें इतना क्लियर होना चाहिए कि पजेशन वर्ड कौन कौन से होते हैं। तो आई के साथ कौन सा पजेशन वर्ड होता है, बी के साथ कौन सा पजेशन वर्ड होता है, जिससे हम अधिकारिता दिखा सके। तो आई के साथ जो पजेशन वर्ड होता है वो होता है माई। आई के साथ जो पजेशन वर्ड होता है वो माई, और एक होता है माइन, MINE। इसी तरीके से बी के साथ जो पजेशन वर्ड होता है, बी के साथ एक होता है अस, वो सॉरी अवर, और एक होता है अवर्स। ये होते हैं। इसी तरीके से आप सेकंड पर्सन में पहुंचे, तो सेकंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल में 2 ही वर्ड इसमें भी होते हैं, लेकिन याद रखना दोनों वर्ड सेम होते हैं। इसका सिंगुलर और प्लूरल अलग अलग नहीं होता है। तो सेकंड पर्सन में सिर्फ यू होता है, जिसको हम सिंगुलर में भी लेते हैं और प्लूरल में भी लेते हैं। सेम ही वर्ड होता है। सेकंड पर्सन में ओनली यू रहता है, उसको चाहे सिंगुलर में लो चाहे प्लूरल में लो, दोनों साइड में आएगा। तो यू के साथ जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी यू ही होगा, और जो पजेशन वर्ड होता है इसका होता है योर, और एक होता है योर्स। जैसा कि आपको बताया गया था, ये सेकंड पर्सन अपन ने पूरा पढ़ लिया। तो सेकंड पर्सन में क्या होता है, सेकंड पर्सन में सेम ही रहता है, मतलब कि चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों में क्या रहता है, यू रहता है।
अब थर्ड पर्सन में आते हैं। थर्ड पर्सन में क्या होता है, तो थर्ड पर्सन में अपन समझ सकते हैं कि थर्ड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल में कई वर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे समझिएगा कि थर्ड पर्सन में क्या है, तो सिंगुलर में जो थर्ड पर्सन होता है उसमें सिंगुलर जो होता है, सिंगुलर में एक तो आता है इट, इसके बाद आता है ही, इसके बाद आता है सी, और इसके बाद जो प्लूरल होता है उसमें आता है दे। तो ये सारे के सारे वर्ड्स कैसे हैं, तो अपन कह सकते हैं कि ये सारे वर्ड कैसे हैं, ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस हैं और इनमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। इट है, इट के बाद ही, सी और दे, ये चारों के चारों कैसे हैं, ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है। अब थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है तो इनके ऑब्जेक्ट भी समझ लें। इट का जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी इट ही रहता है। जो ही है इसका ऑब्जेक्ट होता है हिम, सी है इसका ऑब्जेक्ट होता है हर, और दे है इसका ऑब्जेक्ट होता है देम। अब इनके अपना शब्द की अंग्रेजी देख लो, मतलब पोजेशन फॉर्म। तो पोजेशन फॉर्म्स क्या होती हैं, तो इट की पोजेशन फॉर्म इट्स होती है, ही की पोजेशन फॉर्म हिज होती है, और सी की पोजेशन फॉर्म हर होती है, और इसमें एक और आती है हर्स, HERS। और ये दे है, इसके साथ आता है देयर, THEIR, और एक आता है देयर्स, THEIRS। तो ये आपका जो टोटल प्रोनाउन चार्ट है ये आपका हमने बना दिया। इस प्रोनाउन चार्ट में आपने देख लिया कि सेकंड पर्सन में सिर्फ यू रहता है, फर्स्ट पर्सन में आई भी होता है, और थर्ड पर्सन में इट, ही, सी और दे ये आते हैं। ये सेकंड पर्सन में आपको यूं समझ में आ रहा होगा कि जब यू ही था अकेला तो उसको एक बार क्यों नहीं लिखा, तो याद रखना ये सिंगुलर में भी लिया जा सकता है, प्लूरल में भी लिया जा सकता है, इसलिए हमने इसको 2 बार लिखा है। नेक्स्ट आइएगा, अब यहाँ पे आपने समझ लिया कि किस तरीके से क्या चेंजेस होना है। अब आपके अगर प्रोनाउंस इसमें से कहीं से भी कोई आता है तो उसको चेंज करने का रूल क्या है, तो रूल आपका ये जो इधर हमने समझाया आपको कि अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आपको कहीं पे मिल रहा है तो उसको हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन मिल रहा है तो उसको हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन मिल रहा है तो उसको हम नो चेंज, मतलब कि उसको हम चेंज नहीं करेंगे। अब समझिएगा कि ये कैसे चेंज होगा, किस तरीके से। तो याद रखना कि ये फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस जो हैं ये आप रिपोर्टेड स्पीच में, मतलब हमने आपको बताया था कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। रिपोर्टिंग स्पीच होता है कॉमा इनवर्टेड कॉमा के बाहर का भाग, और रिपोर्टेड स्पीच होता है कॉमा इनवर्टेड कॉमा के अंदर का भाग। तो रिपोर्टेड स्पीच के किसी भी प्रोनाउन को चेंज किया जाएगा, और वो भी रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अनुसार, किसी भी मतलब रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट के अनुसार कौन चेंज होगा, तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट के अनुसार कौन चेंज होगा, तो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन, और अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन कहीं दिया जा रहा है तो उसमें हम नो चेंज करेंगे। क्या करेंगे, नो चेंज करेंगे। तो आइए समझते हैं 2-3-4 एग्जांपल्स। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल दिया गया है आपका, यू सैड कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई हेल्प माय फ्रेंड, आई हेल्प माय फ्रेंड। अब यहाँ पे समझिएगा कि कितने मतलब प्रोनाउंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो प्रोनाउन दिया गया वो तो है आई, क्या है आई, और इसके बाद दूसरा एक पोजेशन फॉर्म दिया गया माई, इसको भी चेंज करेंगे और इधर आई